मानव समाज को किस तरह शांति में रखा जाए, चैन से जीने का अवसर मिले, चाहे वो गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो या विद्या काल में हो, पर सभी मनुष्य समाज इस समय बेचैन अशांति से जी रहा है। तो महात्मा संतों ने वर्षों पहले फार्मूला बना के रखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा, उस समय में आदमी को ये कर्म करना चाहिए, उससे उसकी शांति कभी भंग नहीं होगी। भारत में क्या पूरे विश्व में कोरोना का बीमारी आई थी, एकदम दुर्जन काल आया था। और आज का वैज्ञानिक चाहे जितना अनमोल है, कोरोना की दवा बनाते बनाते लाखों लोग मर गए, पूरा वर्ष निकल गया, तब दवा कहीं खोज हो पाई और उससे लेकर भी लोग मरते रहे, यानी कि सबके ऊपर वो सटीक काम नहीं कर पा रही थी। हमारे महात्मा संतों का विज्ञान ऐसा है, किसी ने 500 वर्ष पहले, किसी ने 1000 वर्ष पहले, किसी ने 10,000 वर्ष पहले लिख कर रख दिया है कि ऐसा युग आएगा, कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई दुआ काम नहीं करेगी, मनुष्य आपस में ही अकेला हो जाएगा, उसका कोई नहीं रहेगा, सब शरीर बीमारी का पुतला बन जाएंगे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होंगे, कसाई खाने बनेंगे, चारों ओर त्राहिमाम मच जाएगा, साधु साधिकी में नहीं रह पाएगा, ब्राह्मण भजन नहीं करेगा, पंडित विद्यावान नहीं होगा, औलाद आज्ञाकारी नहीं रहेगी, कोई पत्नी पतिव्रता नहीं रहेगी, कोई पति पत्नी व्रता नहीं रहेगा, कोई शिष्य गुरु आज्ञा पालन नहीं करेगा। ऐसा काल है कलयुग का काल। और जब ऐसा काल आएगा तो मनुष्य जिएगा कैसे? तो कहा तम भागवतम कृतम। ऐसे काल में सबसे अमृत औषधि बनकर भागवत आएगी, और उस परम औषधि को जो ग्रहण कर लेगा, उसके जीवन में किंचित मात्र ही सही पर आराम लगेगा, या उसे जीने का मौका मिलेगा, या वो जी पाएगा। जो जीवन में शांति के कारक गुण हैं, वो सब गुण उसमें आएंगे। क्यों? कलयुग की परम औषधि है ये कथा। क्या मिलता है कथा से? तो कल आपने सुना, संपूर्ण ऋषि मुनि ध्यान भजन करने के लिए निकले हुए थे हिमालय कंदराओं में, पर नहीं हुआ भजन। लौट कर आ रहे थे परेशान होकर, थक कर, मार्ग में कथा चल रही थी सूत जी की, उस कथा को श्रवण करने बैठ गए तो उन्हीं के शिष्य बनकर जीवन को संवार लिया। और अग्रे अग्रे पूर्व ब्राह्मणे यथा वरीयताम ब्रूयताम तम। हे महात्मा, आगे आगे कथा सुनाते रहो। अब इस कथा को एक पल भी छोड़ने का इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि कथा से उठकर बाहर गए तो वह आक्रमण हो जाएगा, अशांति अतिक्रमण कर लेगी, चिंताएं अतिक्रमण कर लेंगी, बेचैनी अतिक्रमण कर लेगी, और फिर से जीवन लहूलुहान हो जाएगा। इसीलिए अब तो आपकी शरण में ही बस बैठने का मन करता है। अग्रे अग्रे ब्रूयता, आगे कथा कहते रहो। अब तो कथा के शब्द कान में पड़े हैं, बड़ी शांति लगी है। जीवन में जो कभी नहीं मिला था वो हृदय को प्राप्त हो रहा है। महात्मा, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करो। महात्मा सूत जी ने देखा कि श्रद्धा हो गई ऋषि मुनियों की भागवत में,
क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतापी कथाएं सुनी थी। आत्मदेव की कथा, द्वंद्वकारी की कथा, श्री नारद के पिता ब्रह्मा की शांति की कथा, दुनिया के प्रथम देवता ब्रह्मा को भी भागवत से शांति प्राप्त हुई और वो कथा पुत्र ने सुनी, पिता को शांति प्राप्त हुई। इसलिए भागवत की कथा को पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र भी 7 पीढ़ी में कोई भी करवाता है तो जीवित या मृत पितरों को शांति प्राप्त हो जाती है। अब मृत को शांति प्राप्त कैसे होती है ये तो ईश्वर जाने, क्योंकि जिसके कान नहीं है उसे शांति कैसे मिलेगी? और वो अदृश्य, उसका दर्शन भी नहीं है, वो कहाँ है, क्या जन्म लिया है, क्या कथा को समझ रहा है कि पशु पक्षी बना है। पर श्रीमद् भागवत के जो वचन हैं वो उसे प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं? जैसे दूरभाष से मोबाइल में नंबर लग जाता है। आप अपने मोबाइल में क्या करते हैं? नंबर ही तो डायल करते हैं, पर वो नंबर आपका अमेरिका में जाकर के कैसे लग जाता है? क्या विज्ञान है? तो कोई विज्ञान नहीं है, केवल सैटेलाइट यानी वायु है। हवा के माध्यम से आपके जो अक्षर हैं वो कुछ यंत्र प्रणाली से खिंचे चले जाते हैं अमेरिका तक, और आपके मोबाइल में भी वही यंत्र होता है तो वो पकड़ लेता है। ऐसे ही तुम्हारे पितर अमेरिका, लंदन, कनाडा, या तुम्हारे पितरों ने पाताल में या तो आकाश में, दुनिया में जहां भी कोई अवतार लिया होगा, जहां भी जन्म लिया होगा, जिस रूप में, अगर आपने निमित्त बनाकर कथा सुनाई है तो ये कथा का भी भाव वहां तक पहुंच जाएगा। क्योंकि कथा का मतलब शब्द और शब्द का मतलब आकाश। आकाश में शब्द को ले जाने वाली वायु यम होती है और यम ही आत्मा होता है और आत्मा ही तुम्हारा पितर है। इसलिए जीवन में किसी कथाकार से कोई सवाल करे कि मरे को कैसे पितर शांति मिलेगी, तो आप सभी कथाकारों को मैं कह रहा हूं, सब कथाकार कथा सुनते हैं हमारी, सब जवाब दो कि ये जो आवाज है ये वायु के द्वारा संपूर्ण आकाश में जीवित रहती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी अवसर मिलेगा ये कथा वहां तक अवश्य पहुंचेगी जिनके लिए गाई जिनके लिए कही गई है। क्यों? निमित्त माने नंबर लगाकर कथा गाई जा रही है। भाई दादाजी को मुक्ति मिल जाए, पिताजी को मुक्ति मिल जाए, हमारे पितर खुश हो जाएं, घर में किसी को पितर दोष ना रहे, सबके बाल गोपाल घर में होवें, पितर कृपा करते हैं तो बाल गोपाल खेलते हैं, वंश बढ़ता है, और पितर नाराज हो जाते हैं तो वंश डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पितरों का संबंध ब्रह्मांड से होता है, पितरों का संबंध ब्रह्म से होता है, पितरों का संबंध देवताओं से होता है। अगर वो प्रसन्न है तुम्हारी कथा से तो अवश्य ही वो देवताओं को प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी गोद भर जाए, तुम्हारा वंश चलाने वाला आ जाए, तुम्हारे धन की कमाई की संपत्ति व्यवस्था बनाने वाला आ जाए, और तुम्हारे नाम को, गौरव को आगे ले चले, ऐसा कोई आ जाए। वो करेंगे व्यवस्था। पर ये एक पक्ष है, आज मैं गारंटी से कह सकता हूं, श्रवण कुमार अग्रवाल जी का परिवार, उनके जो पितर जन होंगे वो जहां भी होंगे वो आज वहीं से देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज मेरे वंश में स्वयं भगवान पधारे हैं कथा के रूप में, और मेरे पुत्र पुत्रियां, मेरी पुत्र बधू, मेरे प्रपोत्र आज हमारे कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। तो वो इंद्र को पकड़कर कह रहे होंगे, देखो इंद्र देवता क्या चल रहा है जामताड़ा के में, अरे देखो कुबेर देवता, हे धर्मराज, हे यमदूतो, यमराज, देखो मेरी औलाद क्या कर रही है। अब उनको जब वो ये देखते हैं कि हमारे लिए यज्ञ किया जा रहा है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और जब देव प्रसन्न होते हैं तो वहां से अमृत वर्षा करते हैं। जो अमृत वर्षा है, न मृतम मृत्यो न सुखम भूय, ऐसी अमृत वर्षा होती है कि उसे पान करके, उसका स्नान करके घर के सभी जन अमृत हो जाते हैं। फिर उनके जीवन में मरण का टाइम नहीं आता, उनके जीवन में वंश डूबने का टाइम नहीं आता, उनके जीवन में प्रेम अनुभूत होता है, उनके जीवन में भक्ति अनुभूत होती है। और जिस घर में जो सब सदस्य पूजा पाठ, धर्म, पूजा, दान करते हैं, उस घर में कभी सर्वनाश नहीं होता है। उस घर में हाथ से आएंगे, चोट लगेंगी, परेशानियां होंगी, पर सब ठीक हो जाएगा। क्यों?
जिस शरीर में इम्यूनिटी होती है उस शरीर में जल्दी हड्डी ठीक, टूटी हुई हड्डी ठीक होती है। जिस शरीर में इम्यूनिटी अच्छी है उसमें हर दवा जल्दी काम करती है। जिस शरीर में अच्छी पावर होती है उसका छिला कटा टूटा जल्दी ठीक होता है। जिस शरीर में इम्यूनिटी पावर अच्छी है, बूस्टर अच्छा है, उस शरीर में कोरोना आता है चला जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे ही जिनके पास में पुण्य अच्छे, जिनकी आत्मा में भजन है, उनके जीवन में कष्ट आते हैं, अपराध आते हैं, छल आता है, कपट आता है, पाप का फल आता है, पर आकर के चला जाता है। समझ में भी नहीं आया कब आया और कब गया। इसीलिए पुण्य बढ़ाओ, सत्कर्म बढ़ाओ, बूस्टर बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। दुख आए, पाप आए, पाप का परिणाम आए, डूब रहा हो संसार, वो बच जाए, उसके लिए अंदर की शक्ति चाहिए। आप लोग विज्ञान समझ में आया आपको? विज्ञान मेरा प्रवचन का मैं ये कह रहा हूं, जिस शरीर में इम्यूनिटी होती है उसमें दवा अधिक काम करती है। जिस शरीर में इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसमें दवा नहीं काम करती है, उसमें दवा फेल हो जाती है। जिनको इम्यूनिटी नहीं थी उनको कोरोना का इंजेक्शन काम नहीं किया, लोग मर गए। आज भी कई लोग टूटे पड़े हैं, नहीं ठीक हुआ हड्डी, और कई लोग ठीक हो गए। 4-5 जगह से टूट गया था एक्सीडेंट में। तो कारण वही है, बॉडी इम्यूनिटी। बॉडी का मतलब आत्मा भी बॉडी है, सूक्ष्म